सोचो, अगर हम सीधा नीचे एक सुरंग खोदें तो कितनी दूर जा पाएंगे? क्या हमें पिघले हुए पत्थरों का एक आग का दरिया मिलेगा, या शायद ऐसे अजीब जीव मिलेंगे जो बिना धूप के रहते हैं? ये सवाल सदियों से इंसानों को हैरान करते रहे हैं, ढेर सारी कहानियों और मिथकों को जन्म देते रहे हैं। हालांकि अभी के लिए धरती के केंद्र तक जाना एक सपना ही है, लेकिन हमने अपने पैरों के नीचे छिपी परतों के बारे में बहुत कुछ सीखा है। आधुनिक इंस्ट्रूमेंट्स और एनालिसिस का यूज करते हुए वैज्ञानिकों ने एक डायनामिक और कॉम्प्लेक्स प्लैनेट की पिक्चर बनाई है, जो किसी भी कहानी से ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मेरे साथ चलिए डिस्कवरी के सफर पर, धरती की गहराई में छिपे रहस्यों को एक्सप्लोर करने के लिए। हमारा एडवेंचर हमें पत्थर और धातु की परतों से ले जाएगा, जहां तापमान और दबाव यूनिमैजिनेबल लेवल्स तक पहुंच जाते हैं। हम उन फोर्सेस को अनकवर करेंगे जो हमारे प्लैनेट के इंटरनल इंजन को चलाती हैं और अर्थ कोर तक पहुंचने की पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर करेंगे। तो तैयार हो जाइए साथी एक्सप्लोरर्स, क्योंकि हम अपने प्लैनेट के दिल में जा रहे हैं। धरती को एक बड़े प्याज की तरह इमेजिन कीजिए, जो अलग अलग लेयर्स से बनी है। हर एक की अपनी खासियत है। सबसे बाहरी परत, जिस पर हम रहते हैं, उसे क्रस्ट कहते हैं। यह सरप्राइजिंगली पतली है, जैसे पूरे फल के मुकाबले सेब के छिलके जैसी। यह परत पहाड़ों, महासागरों और सभी लाइफ का घर है। क्रस्ट के नीचे मैंटल है, जो गर्म, मोस्टली सॉलिड रॉक की एक मोटी परत है। यह इतना गर्म है कि कुछ रॉक धीरे धीरे गाढ़े शहद की तरह बहता है। यह स्लो मूवमेंट हमारे प्लैनेट की सरफेस को शेप देने में, कॉन्टिनेंट्स की मूवमेंट में और अर्थक्वेक्स और ज्वालामुखी इरप्शंस में इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। और भी गहराई में हमें आउटर कोर मिलता है, जो लिक्विड आयरन और निकल की एक परत है। इस पिघली हुई धातु का लगातार चर्निंग ही अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, जो सूर्य से आने वाले हार्मफुल रेडिएशन के खिलाफ हमारी इनविजिबल शील्ड है। अंत में हमारे प्लैनेट के बिल्कुल सेंटर में इनर कोर है। इतनी ज्यादा गर्मी के बावजूद यहां आयरन इतने इमेंस प्रेशर में है कि यह सॉलिड रहता है और चांद से भी बड़ा एक सॉलिड मेटल का गोला बनाता है। इंसान हमेशा अननोन को एक्सप्लोर करने की जिज्ञासा से प्रेरित रहे हैं और धरती की गहराई भी इसका अपवाद नहीं है। सदियों से हम वैल्यूएबल रिसोर्सेज निकालने के लिए माइंस खोदते रहे हैं और ग्राउंड वाटर तक पहुंचने के लिए वेल्स ड्रिल करते रहे हैं। लेकिन हम असल में कितना डीप जा सकते हैं? जवाब धरती के विशाल साइज के हिसाब से सरप्राइजिंगली कम है। इमेजिन करो कि धरती एक सेब के साइज जितनी हो गई है। अब तक का सबसे गहरा होल जो हमने खोदा है, उसकी सरफेस पर एक छोटे से पिन प्रिक जैसा होगा। ऐसा कोशिश न करने की वजह से नहीं है। इंजीनियर्स और साइंटिस्ट ने धरती में और गहराई तक ड्रिल करने के लिए इनक्रेडिबल टेक्नोलॉजीज डेवलप की है, लेकिन एक्सट्रीम टेम्परेचर्स, बहुत ज्यादा प्रेशर और ड्रिलिंग की कॉस्ट ने हमारी प्रोग्रेस को लिमिटेड कर दिया है। फिर भी हर मीटर नीचे जाने पर हम अपने प्लैनेट के फॉर्मेशन और एवोल्यूशन के सीक्रेट्स को समझने के करीब पहुंचते हैं। साइंटिफिक नॉलेज की खोज और वैल्यूएबल रिसोर्सेज मिलने की उम्मीद में गहराई तक खोदने की कोशिश जारी है। सेक्शन 4, कोला सुपर डीप बोरहोल, हमारी सबसे गहरी डुबकी। गहराई तक खोदने में इंसानी काबिलियत का सबसे इंप्रेसिव एग्जाम्पल कोला सुपर डीप बोरहोल है। रशिया के रिमोट कोला पेनिनसुला में स्थित यह इंजीनियरिंग मार्वल धरती पर सबसे गहरे आर्टिफिशियल पॉइंट का रिकॉर्ड रखता है। 1970 में शुरू हुआ इस प्रोजेक्ट में दुनिया के कुछ लीडिंग साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स ने दशकों तक काम किया। स्पेशलाइज्ड ड्रिलिंग इक्विपमेंट का यूज करके उन्होंने धीरे धीरे धरती के क्रस्ट में छेद किया, रास्ते में एक्सट्रीम टेम्परेचर्स और प्रेशर से लड़ते हुए। 24 साल ड्रिलिंग के बाद कोला सुपर डीप बोरहोल अपनी मैक्सिमम डेप्थ 12 किलोमीटर या 7.5 मील से भी ज्यादा तक पहुंच गया। इसे समझने के लिए यह समुद्र के सबसे गहरे पॉइंट मरियाना ट्रेंच से भी गहरा है। हालांकि फंडिंग की प्रॉब्लम्स के कारण 2008 में प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया था। कोला सुपर डीप बोरहोल ने इनवैल्यूएबल साइंटिफिक डेटा दिया। इसने हमें अर्थ क्रस्ट के कॉम्पोजिशन को पहले जैसी डिटेल में स्टडी करने का मौका दिया और बड़ी गहराई में पानी और लाइफ की मौजूदगी के बारे में अनएक्सपेक्टेड डिस्कवरीज किए। सेक्शन 5, और गहराई में एक्सट्रीम्स का सफर। चलो एक पल के लिए इमेजिन करते हैं कि हम टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस को पार कर लेते हैं और अर्थ सेंटर की तरफ अपना जर्नी जारी रखते हैं। जैसे जैसे हम धरती में और गहरे उतरेंगे, हमें कंडीशंस में एक ड्रामेटिक बदलाव दिखेगा।
सबसे पहली चीज जो हम नोटिस करेंगे वो है बढ़ती गर्मी। जैसे जैसे हम गहरे जाते हैं टेम्परेचर लगातार बढ़ता जाता है, जो रेडियो एक्टिव डिके से चलने वाले अर्थ्स इंटरनल हीट इंजन का रिजल्ट है। बढ़ते टेम्परेचर्स के साथ साथ प्रेशर भी ड्रामेटिकली बढ़ेगा। अपने ऊपर पूरे प्लैनेट का वेट इमेजिन करो जो अनइमेजिनेबल फोर्स से नीचे दबा रहा है। इन डेप्थ्स पर रॉक्स खुद एक फ्लूइड की तरह बिहेव करने लगते हैं, इमेंस प्रेशर में धीरे धीरे डिफॉर्म होते हैं। इसके अलावा हवा और भी डेंस और गर्म हो जाएगी, जिससे सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। हमारे जर्नी के लिए एक्सट्रीम कंडीशंस को झेलने के लिए स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट और प्रोटेक्टिव सूट्स की जरूरत होगी।